चोर है ये, नोटा छोटी एक नंबर की भ्रष्टाचार अधिकारी हैं इसमें। जब तक किसानों का काम नहीं होगा तब तक अथॉरिटी में किसान कुछ भी काम नहीं करने देंगे। किसान की टक्कर होगी, यहाँ चूर चूर करके छोड़ेंगे। किसान पागल है, अपनी जमीन दे दी मंदे में, किसान नवे खा रहे हैं। ये तो हमारा हक मिल जाएगा, अन्य यहाँ कुर्बानी अछूती दी जाएंगी। कई बार उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सर्वदा एक नंबर का चोर है। कुर्बानी किसान की होगी, नहीं पूरी नोएडा और चोर की अपराधी की होगी। मोटी राम की कसम खाते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनी टाइम। इस टाइम मैं नोएडा अथॉरिटी पर मौजूद हैं, जहां पर किसानों ने पहले तो 50 से ज़्यादा दिन हो गए यहाँ पर धरना देते हुए, लेकिन अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों को, जहां पर अथॉरिटी को संपूर्ण लॉकडाउन करने के लिए सभी गेटों पर ताला लगा दिया गया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे, फिर आपको मैं सारे गेट पे भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे महिलाएं बैठी हैं। भैया 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन करे हुए आपको। आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। जब तक किसानों का काम नहीं होगा तब तक अथॉरिटी में किसान कुछ भी काम नहीं करने देंगे। कुछ भी नहीं करने देंगे, कुछ भी करने नहीं देंगे। पक्का है संपूर्ण लॉकडाउन। हाँ, ये पक्का है। कब तक खुलेगा? क्योंकि जब तक ये किसानों का काम करने लग जाए खुल जाएगा। अच्छा, हाँ, नहीं किसानों का काम तो नहीं खुलेगा। किसानों का काम नहीं होगा तो नहीं खुलेगा ये। चलिए, क्या कह रहे हैं दादा? इतना खुले न हो, इतना ना खुले, मरने मारने पर तैयार हैं अब तो। बंद करवा के ही मानिए पूरी। हाँ, अब काम नहीं होंगे, इतना काम ही ना होंगे। इतना अरे किसान पागल है, अपनी जमीन दे दी मंदे में, किसान नवे खा रहे हैं। कम नहीं खुलेगी, इतना खुलेगी कैसे? चलिए, तो यहाँ पर कुछ किसान हैं, मैं आपको बाकी सारे गेट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से सारे गेट पे किसान बैठे हुए हैं। लगातार संपूर्ण लॉकडाउन के यहाँ पर घोषणा कर रखी है इन्होंने। किसान आंदोलन ने काफ़ी टाइम से यहाँ पर धरना दे रखा है और पिछले 24 घंटे से संपूर्ण लॉकडाउन कर रखा है। तो ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। 10% 5% आबादी का ये 24 घंटे से हमने पूरी तरीके से बंद कर रखे नोएडा छोटी। नोएडा वालों के काम कैसे होंगे फिर? अब नोएडा वाले के काम तो देखो लगे हुए हैं, बंद हैं सारे। चोर हैं ये, नोएडा छोटी एक नंबर की भ्रष्टाचार अधिकारी हैं इसमें। किसी तरीके का हम काम नहीं होने देंगे इसमें। चाचा, कैसे काम चलेगा नोएडा का? भैया ये कपटी हैं, छलदार हैं, बेईमान हैं, अपराधी हैं। पहले बहन बेटी हमारी रोडन पर पड़ी हैं, भूखी मर रही हैं, टिट्टिया रही हैं। आधे ने का ये बुखार, का ये सिर शाम, का ये कुछ हो रहा है, और हम अपने जन की धर्म पे अपने पे डटे हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं भाई सभी भैया को प्यार से काम हो जा, तो या कितने स्वाद नहीं है, अन्य तो हम फिर करना भी जाने हैं। अब जहाँ किसान की टक्कर होगी, यहाँ चूर चूर करके छोड़ेंगे। महेश शर्मा मिले तो थे, बोला था काम दो। महेश शर्मा ने हाथ जोड़े, पाँव पकड़े और बेनती करी। एक मैं किसान का बालक हूँ, मैं जब आया 45 साल पहले तो 500 रुपया की साइकिल पर मैं चढ़ के आया नोएडा क्षेत्र में। आज मैंने कई हॉस्पिटल और कई सौ अरब रुपया की ज़मीन खरीद ली, और किसान का कलेजा और आत्मा और टटवा चूस कर खा लिया। ऐसा कहाँ कहा था उन्होंने? खा लिया, कहाँ कहा ऐसा? कहा ना, तो हम कह रहे हैं फिर बोल दीजिए आगे और फिर फैला दीजिए। अच्छा, अब गाड़ी न दे, आदमी की गाड़ी जो है। ये चाचा कब खुलेगा? 24 घंटे ज्यादा हो गए हैं। ये जब खुलेगा ये तो हमारा हक मिल जाएगा, अन्य यहाँ कुर्बानी अछूती दी जाएंगी। जब खुलेगा, पहले नहीं खुलने वाला। आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, काम नहीं हो रहा। न आ रहे तो ये सगड़े मर जाओ, हमें गोड हाउस न निकाले के लिए। अच्छा, जब हमारे मर रहे हैं, नुकल लैट्रिन पेशाब न करने 2 घंटा के लिए। आज हमें 48 साल हो गए, लैट्रिन पेशाब रोके पड़े, बंद लग गए और बुरी हालत चल रही है। तो हम आज तक हमारे किसान भैया, हमारी भूमि है भारतवर्ष की, हम अपनी भूमि पे कुर्बानी कर देंगे और छुट्टी लगवा देंगे, पर पीछे हटने वाले नहीं है। इतना कुछ हो गया, अभी तक तो माने नहीं अथॉरिटी वाले। ये मानेंगे, कब मानेंगे? ये जब अभी क्या महीना रहने, जब लिखत रूप में भी दे रहा। अब ओट की चोट है, मट्टी में फैलाने का काम या ताऊ का है। मूछन वाला धाकड़ भगत जी, राजस्थान, जयपुर ठाकुर मरवा के मानेंगे। मरवा के कहते 10-50 150 कुर्बानी किसान की होगी, नहीं पूरी नोएडा और चोर की अपराधी की होगी। जब हटेंगे। क्यों गुस्सा है नोएडा अथॉरिटी? गुस्सा नहीं हुआ है कि हमारे बड़े बूढ़े की जायदाद इन्होंने खा के और गुड़छल्ले उड़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे मांग के भीख पैर कर करके कपड़ा पहन रहे हैं, मांग के भीख मांग के कटोरा लेकर रोड पे घूम रहे हैं। अब चप्पल बाजी 1 रुपया मांगे से नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ये दशा या अठत्ती चोर ने कर रखी, कपटी छलदार बेईमान अपराधी ने कर रखी है, पूरी खुल कर कर रखी है। क्या महेश शर्मा मेरे को महेश शर्मा मिले थे, आश्वासन भी दिया भैया महेश शर्मा एक नंबर का चोर है। चोर है, झूठा। झूठा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? है चोर,
उसमें क्या है, वो तो एक नंबर का काम ही हो रहा है अब नोएडा के अंदर। जिस टाइम आया यहाँ अस्पताल 19 में जमाया तो रात को भी एक 500 रुपए की साइकिल लेके डोले यहाँ। और आज महेश शर्मा की बहन जो हॉस्पिटल है, ये क्या नोएडा से नहीं कमाया इसने, नोएडा से चोरी नहीं की इसने। ईमानदार आदमी महेश शर्मा, बेईमान आदमी है। अथॉरिटी पे 24 घंटे ज्यादा ताला हो गया, आम लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। खुद मैंने देखा है, कोई टेंशन ना हो। ये टेंशन नहीं है का अथॉरिटी वाले पे किसान मरे का जिंदे रहे। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं है। तब क्या करेंगे आगे, क्या प्लान? ना हमारा 10% लिखित रूप में इन पे अथॉरिटी पे नहीं वो दिया, ना 64% दिया, ना कुछ दिया। 5% और 10% वाला महेश शर्मा कह रहे हो गया था काम। कहाँ करा है जो ये डॉक्टर महेश था, झूठ बोलता है, झूठा आदमी है। मेरे सामने आके बसा 19 में, और छोटा सा अस्पताल है, रात दिन तो ये बच्चे देखे उठ के सो, जिसी टाइम मरीज आवे तो। और अब महेश शर्मा आदमी को आदमी चोर है, सबन न मरवाते यार। इतनी शर्मनाक भाई, मैं इनको विधायक कोई इन्होंने बनाया। हमारे मरीज जो होते हैं तो इन्होंने घने ज्यादा पैसा मांगता और उल्टे सूते सुआ लगवा के खत्म करवा देता है। महेश शर्मा पे भरोसा क्यों नहीं बचा? हमारा कोई भरोसा नहीं। काहे? सरकार पे हमें तो योगी जी पे भरोसा, और किसी पे कोई भरोसा नहीं। अच्छा, तो वो भी तो काम नहीं हो पा रहे अभी आप? नहीं करवाएंगे। सरकार की दौर तक पहुंची ना रही बात। क्या कह रहे हैं? सरकार के दौर तक नहीं पहुंच रही। कई सौ करोड़ के ये दलालन पे जेल भर गए, फिर भी बहुत दलालन को करे, जेलों में जगह ही नहीं है। ये सब मंजूरन का किसान का पैसा खा जा रहा। और अत्याचार अपराधी जब मतलब हुआ है, जब महेश और पंकज और यू MLA आके हम पौन में पड़ जा भाई वोट दो, फिर नु कहते हैं ये साले कुत्ते नु कहें ये तो दलाल है, ये किसान नहीं है, कुत्ते हैं, ये पागल हैं, नालायक हैं ये। हाँ, ये SSP ने DIG ने बोला। अच्छा, हाँ, और जब ऊपर से कमांडर ने मारा, वकील के 2 दांत टूट गए, और पहलवान जी जो हमारे सरदारी है। अच्छा, उस दिन जिस दिन हाँ, पहलवान के ऊपर से गिरा, पकड़ के नुका हमारे 2 घंटा में लैट्रिन पिसाब रहे। हमें 50-51 साल हो गए लैट्रिन पिसाब रोके पड़े, हमारे बुरा हाल हो रहा है, फंड लग के हम बीमारी में मर गए। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। चाचा, 24 घंटे ज्यादा हो गया संपूर्ण लॉकडाउन को, कब खुलेगा ये लॉकडाउन? ये संपूर्ण लॉकडाउन जो पूरे 24 घंटे हो गया, इसको जो अथॉरिटी को समझौता करना चाहिए, हमारा हक देना चाहिए। हम जो किसान हैं और हम गरीब आदमी हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। इन लोगों को देने के बाद हम इनसे कोई वारदात नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या आ रही है कि आप लोगों को या अथॉरिटी वाले सुन नहीं रहे? क्योंकि अब तो बिल्कुल ही बंद कर दी गई है, कोई ना अंदर जा रहा है ना कोई बाहर आ रहा है। देखो, ये सब काम कर रहे हैं, ये तालाबंदी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारे कामें कर रहे हैं बाहर से बाहर। हमारा काम नहीं करते। हमको तो कहते हैं कि 2 महीना पीछे हो जाएगा, 1 महीना पीछे हो जाएगा, कभी हमारी सुनवाई नहीं करते। इतना ज़्यादा हंगामा हुआ उस दिन भी जब गेट पे ताला लगाया गया, और कल संपूर्ण लॉकडाउन भी कर दिया, उसको भी 24 घंटे हो चुका है संपूर्ण लॉकडाउन के लिए। अभी तक कोई भी ऊपर से कोई मिलने आया, कोई बात हुई? देखो जी, पहले तो किसी ने खूब कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा, सारी कोशिश है कि माहौल बदलना चाहिए। ये जो जिद्दोजहद हो रही है, ये माहौल बदलने के लिए हो रही है। हमारा मकसद नहीं हम कोई अराजकता फैलाएं। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अथॉरिटी पे धरना दे रहे हैं। हमें संविधान इस चीज़ की अनुमति देता है कि अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता, आपके अधिकारों को छीना जाता है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को आंदोलन के जरिए रख सकते हैं। लेकिन यही काम भारतीय किसान परिषद द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये अथॉरिटी निहायती मैं कह रहा हूँ, निहायती, ये आप समझ लेती है, एक तरीके से निहायती बदतमीज़ है। बदतमीज़ या आप कह लीजिए, बिल्कुल काम करना इसने बिल्कुल बंद कर दिया है। किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे हम 45 दिन से ज़्यादा हो गया है। किसान यहाँ पे, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, लेकिन अथॉरिटी का कोई भी अफसर अभी तक बीच में आया नहीं। 24 घंटे ज़्यादा, हाँ जी, कोई नहीं आया अभी तक अथॉरिटी की तरफ से। कोई नहीं आया। तो फिर आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब तक अथॉरिटी बंद कर दी है, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखबीर खलीफा जी, उनके नेतृत्व में आगे की रणनीति बनी जा रही है। वैसे एक तरफ से अभी इनकी वार्ता का प्रस्ताव आया है। देखिए, या तो हम वार्ता के लिए जाते हैं,
और पॉजिटिव निकलता है तो फिर इस चीज़ पे कुछ विचार विमर्श करेंगे और पैकेट अगर नहीं आता तो हम दिल्ली की तरफ कूच भी कर सकते हैं। महेश शर्मा के घर का घेराव भी किया गया था। महेश शर्मा आप सबसे मिले भी थे, उन्होंने कहा था कि 2 जो बातें हैं वो पूर्ण तरीके से पूरी हो गई हैं, उनको जल्द से जल्द पे धरातल पे भी उतारी जाएंगी। वो 5% और 10%, एक पे उनके कहा अभी कमेटी नहीं बैठी है। तो इतना कुछ उन्हें बोल दिया फिर भी लॉकडाउन क्यों? ऐसा जी, ये धरना नया नहीं है, ये बातें भी नई नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन 5 साल पहले भी हमने धरना दिए हैं। हमारे पास उनकी वीडियो क्लिप है सांसद जी की, महेश शर्मा की। कई बार उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हर बार वो आश्वासन दे देते हैं, भरोसा रह ही नहीं है। पहले भी उन्होंने आश्वासन कई बार दे चुके हैं, उनकी वीडियो है हमारे पास, तथ्यों के साथ हम बात कर सकते हैं। लेकिन धरातल पे, जमीन पे जब लाने की बात आती है तो उनकी बात कहीं नहीं आती। कहीं नहीं है। क्या लग रहा है सर, महेश शर्मा ने जो कुछ वादे किए, उस दिन आप गए, घेराव किया, मिले सब लोग किसानों से, तो उनकी बातों पे भरोसा नहीं रहा? भैया जी 2 साल पहले भी यहाँ माननीय सांसद जी आए थे, माननीय विधायक जी भी आए थे, हमारा अनशन तुड़वाया था, 13 दिन अनशन पे रहे थे और राम की कसम खा के उन्होंने कही थी कि भाई हम आपका काम करवाएंगे। और वो झूठी राम की कसम खाते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। भरोसा नहीं है बिल्कुल। 24 घंटे जो ज़्यादा हो गए संपूर्ण लॉकडाउन, तो पूरी अथॉरिटी बंद है 1 घंटे जी। से, तो ये कब तक रहेगी? ये जब तक रहेगी जब तक हमारी मांगे हो नहीं जाती पूरी। मैंने यहाँ पे लोग देखिए हमारी ये मांगे नहीं है, ये हमारी मांगे नहीं है, हमारा करार है। मांगना तो मांग तो वो होती है जो भाई हम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हों। हमारे करार हैं, वादे हैं नोएडा अथॉरिटी के साथ, वो पूरा कर दे जो उन्होंने वादे कर रहे हैं, बात खत्म। जब ये अथॉरिटी किसानों की नहीं है तो कौन आ रहा है यहाँ पे? यहाँ के मूल निवासी, 81 गाँव के मूल निवासी यहाँ पे जब सड़क पे बैठे हैं, ये काम कर किसका रही है? ये बातें कह रही हैं कोई आ रहा है परेशान जा रहा है, ये काम किसी का नहीं कर रही। वो भी अंदर जाता है बेचारा, काम तो उसका भी नहीं होता। लड़ाई तो हम सबकी लड़ रहे हैं। ये बातें जो हो रही है ना जी, आ रहे हैं यहाँ पे और बेचारे लोग भी ऐसे लौटो, वो अंदर भी उनके जगह काम नहीं होते। वो 10-10 साल से इसी चीज का तो संघर्ष है। अच्छा। ये मूल तक किसी भी काम को, इन्होंने मूल काम को किसी को नहीं करा। बस यहाँ पे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। तो आपने सुना किसानों की बातें कि किस प्रकार किसानों ने यहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन कर रखा है, 24 घंटे से ज़्यादा। उनका साफ यही कहना है कि जब तक किसानों के काम नहीं होंगे तब तक ये अथॉरिटी खुलने हम नहीं देंगे, अथॉरिटी में कोई भी काम नहीं होने देंगे जब तक किसानों के काम नहीं होंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम। धन्यवाद।